अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। मुझे कहते हैं जी ज़फ़र अली और आज हम करने जा रहे हैं 10th क्लास मैथ। इसका यूनिट नंबर 2 है और एक्सरसाइज है हमारे पास 2.2। एक्सरसाइज 2.2 का इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी पेपर में आएगा। एक शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के जो पार्ट हैं आपके पास वो तकरीबन 8 हैं। इन 8 पार्ट में से एक आध इंशाल्लाह लाजमी पेपर में आएगा, तो मैं ये सॉल्व करना आज आप लोगों को सिखाऊंगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आएगी। चलें जी, सबसे पहले हमारे पास एक चीज़ आपने समझनी है। इसमें 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 होता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। यानी सम ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0। ठीक है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। इसमें से हम ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं, ओमेगा स्क्वेयर की निकाल सकते हैं और 1 की भी निकाल सकते हैं। सभी की वैल्यू निकल आएगी। चलें जी, पहले हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 हमारे पास है 1 माइनस ओमेगा स्क्वेयर एज पर 7। इसको वो कहता है कि सॉल्व करके दें, यानी इसको आपने डिजिटल वैल्यू इसकी लानी है। तो सबसे पहले बेटा इसको एक दफ़ा ऐसे ही लिख लें, 1 माइनस ओमेगा स्क्वेयर एज पर 7। अब देखें जी, इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है। अगर यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँ, ठीक है, माइनस फ़र्ज़ किया मैं कॉमन ले लेता हूँ, 1 माइनस कॉमन ले लिया तो ये क्या हो गया, माइनस प्लस ओमेगा स्क्वेयर एज़ पर 7 वैसे ही आ गया। अब देखें ये चीज़ है। अब साथ साथ मैं यहाँ से बताता भी जाऊँगा आपको, 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू -1। ये चीज़ आ गई इधर से, ये 1 इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर की जगह मैं सिंपली क्या पुट कर दूंगा, -1 पुट कर दूंगा। अब क्या आ गया जी, 1 माइनस इंटू -1 ऊपर एज पर 7 वैसे ही आ गया। अब देखें ज़रा ये इसको ओपन करें तो 1 माइनस प्लस हो गया जी, 1 एज पर 7। अब ये क्या हो गया, 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2 हो गया, 2 एज पर 7। अब इसको आप इजीली सॉल्व हो गया आपके पास। अब ये 2 एज पर 7 जो होता है वो 128 होता है। आपको पता है इस चीज़ 2 को आप लोगों ने 7 दफ़ा खुद से मल्टीप्लाई करवाना है और कुछ भी नहीं करना। चलें जी, उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन की आपको समझ आई होगी। इसी का पार्ट नंबर 2 करवाता हूँ अब आप। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 हमारे पास है कि 1 माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर एज पर 5। इसको आपने सॉल्व करना है। सिंपल इजीली यही फार्मूला आपने इस पे सब पे पुट करना है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसमें से सभी चीज़ की वैल्यू निकालनी है। आइए आते हैं जी, सबसे पहले इसमें देखें कि एक दफ़ा ऐसे ही लिख लें, 1 माइनस 3 ओमेगा स्क्वेयर एज पर 5। अब देखें जी, 1 वैसे ही आ गया। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है जी, -3 कॉमन आ रहा है। -3 मैंने कॉमन ले लिया, माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस ओमेगा स्क्वेयर एज पर 5 ऐसे ही आ गया। अब ये देखें वही चीज़, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर की जगह -1 पुट कर दें और कुछ भी ना करें। 1 माइनस 3 इंटू -1 एज पर 5। अब ये देखिए माइनस प्लस होता है मल्टीप्लिकेशन में, तो ये क्या हो जाएगा जी, 1 प्लस 4 एज पर 5। देन क्या हो गया, 5 एज पर 5। 1 प्लस 4 5 होता है, 5 एज पर 5 हो गया। अब क्या होया है जी, 5 को इट सेल्फ मल्टीप्लाई करें 5 दफ़ा। ठीक है जी, ये चीज़ 5 5 25, 25 ज़रा 5 125, 125 ज़रा 5 625, 625 ज़रा 5। चलें जी, ये आपके पास आ गया 31 25। ठीक है, इस तरह इसको कर सकते हैं। यानी 5 को मल्टीप्लाई किया 5 से, 25 को 125 को 5 से किया, 625 को किया, तो ये 31 25 आ गया। ये इसका आंसर है। चलें जी, इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 जो हमारे पास है ये चीज़। अब ये 9 प्लस 4 ओमेगा स्क्वेयर एज पर 3 है, वैसे ही आ गया जी। इसमें 9 वैसे ही आ गया। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, +4 कॉमन आ रहा है। ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर एज पर 3 वैसे ही आ गया। अब ये देखें जी, 9 प्लस 4 वैसे ही आ गया। इसकी जगह क्या चीज़ पुट कर सकता हूँ, -1 मैंने पुट कर दिया, एज पर 3 वैसे का वैसा ही आ गया। अब देखें जी, इंटू 9 प्लस -4 एज पर 3। 9 में से 4 निकालें तो क्या बचा आपके पास जी, 5। तो 5 एज पर 3, देन 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 125। ये इसका आंसर है।
बहुत ही इजी तरीन क्वेश्चन है ये सारे। चलें जी क्वेश्चन नंबर 4 इसी का पार्ट नंबर 4 है, वो थोड़ा सा लेंथी है, बच्चे पजल हो जाते हैं ये पता नहीं किस तरह करना है। ये है 2 + 2 ओमेगा - 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू 3 - 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। सबसे पहले देखें इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है। 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लिया, यहाँ 1 + ओमेगा रह गया, ये वैसे ही 2 ओमेगा स्क्वायर आ गया। अब देखिए जी इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, कुछ ये इन दोनों में से ले लें, ठीक है जी। ये 3 कॉमन आ गया तो इधर क्या रह गया 1 और इधर क्या रह गया प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये -3 ओमेगा वैसे का वैसे ही आ गया। अब आप आगे चले जाएं, अब यहाँ देखें जी इसमें से ही 1 + ओमेगा की वैल्यू निकालनी है तो वो किस तरह निकलेगी। 1 + ओमेगा इधर ही रह जाएगा, -ओमेगा स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो -ओमेगा स्क्वायर बन गया। अब इससे 1 + ओमेगा स्क्वायर की निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, 1 ये इधर आ गया 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -ओमेगा, ये ओमेगा को दूसरी साइड पे ले जाएं, यानी जितनी मर्जी हर एक चीज़ की वैल्यू निकाली जा सकती है इसमें से, ये मैंने निकाल लिया। अब ये देखें जी 2 मेरे पास वैसे ही आ गया और 1 + ओमेगा की जगह मैं क्या पुट करूँगा कि -ओमेगा स्क्वायर, -ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर इंटू 3 आ गया जी। 1 + ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या पुट करूँगा -ओमेगा -3 ओमेगा। चलें जी अब इसको सॉल्व करें आगे, ये कितना हो गया -2 ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर इंटू -3 ओमेगा -3 ओमेगा। अब ये चीज़ आ गई। अब ये देखें कि ये आपस में क्या माइनस माइनस प्लस होती है, साइन माइनस का रहेगा तो -4 ओमेगा स्क्वायर हो गया, और इधर माइनस माइनस प्लस ही होती है तो -3 यानी -6 ओमेगा हो गया। अब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं जी, सिंपली मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई कर दें, माइनस माइनस प्लस होगी तो ये 6 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो 24 हो गया जी, ओमेगा और ओमेगा को किया तो ओमेगा 3 हो गया। अब ये याद रहे कि ओमेगा जो क्यूब होता है वो होता है 1 के इक्वल, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू होता है 1 के इक्वल, ये भी आपने याद रखें। अब ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के इक्वल होता है तो 100 क्या हो गया, ये 24 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 24, ये आंसर आ गया जी। अब इसका पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, पार्ट नंबर 5 को ज़रा समझे। वो है हमारे पास -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट एज पर 6 प्लस -1 इंटू -3 स्क्वायर रूट एज पर 6, इसको आपने सॉल्व करना है। सबसे पहले इधर मैं आप लोगों को बता दूं, आइए इधर देखते हैं कि ये हमारे पास होता है कि -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट जो होता है वो होता है हमारे पास 2 ओमेगा के इक्वल। अगर इधर माइनस होगा तो वो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। अगर इसके नीचे 2 लगा हुआ है तो फिर ये ओमेगा के इक्वल हो जाएगा, समझ आ रही है, या यही चीज़ ले लें, ये ओमेगा के इक्वल होता है। अब ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ये चीज़। अब ये वैल्यू आप लोगों ने इधर इसमें पुट करनी है जी। सबसे पहले जी सोल्यूशन लिख दिया मैंने, अब आ जाए ये चीज़ किसके इक्वल आ गई, इधर ये प्लस है तो ये 2 ओमेगा के इक्वल आ गई, तो ये आपके पास क्या आ गया जी, इधर 2 ओमेगा आ गया, एज पर 6 वैसे का वैसे ही आ गया। ये चीज़ एक इसमें समझनी है बस, और कुछ भी नहीं है इसमें। ये चीज़ समझ आ गई तो इट मीन्स कि इसकी आपको समझ आ गई, कोई मुश्किल नहीं है। अब ये देखें ये माइनस वाला किसके इक्वल होता है, -3 स्क्वायर रूट ओवर 2 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। अब ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इधर क्या लिखूंगा 2 ओमेगा स्क्वायर एज पर 6 वैसे का वैसा ही। अब ये देखें जी 2 6 डॉट ओमेगा 6, इसको लिख सकता हूँ, ब्रैकेट लगा लें, प्लस 2 6 ओमेगा 12, ये चीज़ होगी, ये लें जी, ये मैंने लिख लिया। अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है जी, 2 एज पर 6, ये क्या आ गया इधर ओमेगा 6 आ गया जी, प्लस ओमेगा 12 आ गया आपके पास। अब आपने सिर्फ ये 2 एज पर 6 को सॉल्व कर लें और ओमेगा 6 प्लस ओमेगा 12 को सॉल्व कर लें। अब 2 एज पर 6 आपके पास क्या होता है, यानी 2 को 6 दफ़ा लिखना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32 32 मल्टीप्लाई बाय 2 64, तो ये आपके पास क्या आ गया जी 64 आ गया आपके पास 64 एज। इसको मैं लिख सकता हूँ ओमेगा क्यूब एज पर स्क्वायर, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 ही हो गया, कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए किसी को। इसको मैं लिख सकता हूँ ओमेगा 3 एज पर 4, 4 3 12 ही होते हैं,
किसी को कोई एतराज़ इसमें नहीं होना चाहिए। अब ये देखें 64 है। अब ओमेगा क्यूब जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, इधर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो इधर मैं क्या लिखूंगा, 1 की एज स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, 1 एज पर 4। ये चीज़ मैंने लिख दी। एक दफ़ा इसको ये ब्रैकेट में क्लोज कर। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सबको समझ आ रही होगी। अब आगे करें जी इसको। ये देखिए 1 की पावर जितनी मर्जी हो, चाहे 100 हो, चाहे इसकी जितनी मर्जी पावर हो, 1 1 ही होता है। तो 1 + 1 कितना हो गया, 2। अब ये आ गया आपके पास 64 × 2, क्योंकि ये 1 हो गया, 1 + 1 2 हो गया, 2 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया, 128। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, इधर मैं लिख रहा हूँ 128। ये आपके पास आ गया आंसर। उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन की आपको बेहतरीन समझ आई होगी जी। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 6 की जानिब। चलें जी, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसका पार्ट नंबर 6 है जी। बहुत इजी है। -1 + -3√/2 एज पर 9 -1 - -3√/2 एज पर 9। इसको आपने सॉल्व करना है। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में मैं आपको बता चुका हूँ कि -1 + -3√/2 जो होता है वो होता है ओमेगा के इक्वल, और -1 प्लस यहाँ सॉरी -3√/2 इज इक्वल टू होता है ओमेगा स्क्वायर। इसकी वैल्यू सिंपली आप लोगों ने पुट कर देनी है और कुछ भी नहीं करना। आते हैं जी सॉल्यूशन की जानिब। तो यहाँ पे क्या पुट करूँगा, इस सारे पे ओमेगा एज पर 9, और इस सारे पे क्या चीज़ पुट करूँगा, ओमेगा स्क्वायर एज पर 9। अब इसको सॉल्व कर लें आगे, ठीक है जी। ये क्या हो गया, ओमेगा 9 वैसे ही आ गया प्लस ओमेगा 18 आ गया जी। लेकिन हमने वैल्यू डिजिटल उसको देनी है, न्यूमेरिकल वैल्यू उसको देनी है। तो ये आ गई आपके पास ओमेगा 9 को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा की पावर 3 एज पर 3 प्लस ओमेगा 3 एज पर 6। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता जी। पावर के ऊपर पावर जो होती है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 3 × 3 9 हो गया, और 3 × 6 18 हो गया, कोई मसला नहीं। अब ओमेगा 3 = 1 है, आपको पता है। तो ये 1 एज पर 3 प्लस ओमेगा 3 की जगह क्या पुट करना है जी, 1 एज पर 6। अब ये 1 की पावर जितनी मर्जी हो, रिसेंटली अभी आपको मैंने बताया कि 1 की पावर जितनी मर्जी हो 1 1 ही होता है। तो ये क्या आ गया, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। ये इसका आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लोगों ने बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपके पास ये चीज़ मौजूद है कि 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। जहाँ भी ये चीज़ बन गया 0 पुट कर दें, और दूसरे नंबर पे जितनी मर्जी बड़ी पावर आ जाए, फिर आपने ध्यान रखना है कि इसको मैंने फैक्टराइज करना है ओमेगा 3 की पावर में, ठीक है। अगर वो 3 का फैक्टर नहीं बन रहा तो आपने ओमेगा डॉट कर लेना है, ओमेगा स्क्वायर कर लेना है, तो फिर तो वो 3 का फैक्टर बन जाएगा ना। तो इसी तरह आपने सॉल्व करना है, यानी उसको आपने ओमेगा 3 में लाना है, क्योंकि ओमेगा 3 = 1 होता है, और 1 की पावर जितनी मर्जी हो 1 1 ही होता है। तो इस वजह से ये सॉल्व हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन की आपको समझ आई होगी। बाकी की इसके 2 पार्ट आप लोग खुद करेंगे जी। चलें इंशाल्लाह मिलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 4 5 एक अगली वीडियो में मैं करवाऊँगा। इस तरह वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है, अपलोड नहीं होती जल्दी। तो चलें मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।